हेलो दोस्तों, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि एक बाइट में होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर हाल में एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 8 बिट होते हैं। याद रखिएगा कि एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास वह है कि BIOS का पूरा नाम क्या है। ये बार बार एग्जाम में आता है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं कंप्यूटर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क कहलाती है, हार्ड डिस्क कहलाती है, क्या कहलाती है? तो जो हार्ड डिस्क होता है वह भंडारण का कार्य करती है, तो भंडारण युक्ति कहलाती है, मतलब स्टोर करने का काम करती है हार्ड डिस्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर को व्यवस्था को क्या कहते हैं? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा एक्यूमुलेटर। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से निर्गत युक्ति है इसमें से, और निर्गत का मतलब होता है आउटपुट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आउटपुट डिवाइस बताना है इसमें। तो आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सा होता है? तो मॉनिटर होता है। ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट डिवाइस जो हमें रिजल्ट को बाहर दिखाता है, तो मॉनिटर से ही हम बाहर दिखते हैं, रिजल्ट को स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़े को पहुंचाने का कार्य करता है, तो आंकड़े का जो पहुंचाने का कार्य करता है उसको हम डाटाबेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास वह है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वह एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोम का पूरा नाम बताना है। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, है ना। आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वह है कि कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। तो ये जो विधि होती है उसको हम आउटपुट विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास है कि प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो प्रोसेसिंग की जाती है वह है केंद्रीय संसाधन इकाई में की जाती है। ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट इसमें से कौन सा होता है? तो जो कंट्रोल यूनिट होता है उसको हम CPU कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं। तो माई डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी शब्द दिख जाए उसको हम पर्सनल फोल्डर कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि परिचालन प्रणाली का क्या कार्य है। जो परिचालन प्रणाली का कार्य क्या होता है वो आपको बताना है। तो प्रक्रिया प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है। तो टूल बॉक्स में जो ऑप्शन की संख्या होती है वो 16 होती है। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे हमारा जो प्रश्न है कि परिचालन प्रणाली के अवयव कौन से होते हैं। तो इसके जो अवयव होते हैं ये सेल भी होता है, कर्नेल भी होता है, एप्लीकेशन टूल्स भी होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कुंजी पटल में फंक्शन की कितने होते हैं। फंक्शन की याद रखिएगा F1 से लेके F12 तक होता है फंक्शन की, ठीक है। तो 12 फंक्शन की होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस किसका उदाहरण है। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट भी कह सकते हैं इसको। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कुंजी पटल का कार्य क्या होता है। कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड, जो कंप्यूटर में कीबोर्ड होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो उनका जो कार्य होता है वो टाइप करना ही होता है, टाइपिंग का काम हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे जो प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है
कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना, तो किस में परिवर्तन करना, तो सूचना में। तो ऑप्शन नंबर और इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य बताना। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। ठीक है, आगे है कि वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो रैम को कहते हैं। रैम को ऑप्शन नंबर 2 इसका। अब यहाँ पे देखिए रैम ऐसे लिखा जाता है, तो रैम का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं कि आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रवेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसको हम कहते हैं अदा। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर वो सीपीयू को ही कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म भी आता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है ये, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इनपुट उपकरण क्या है। इनपुट उपकरण क्या है ये आपको बताना है। तो इनपुट उपकरण होते हैं स्कैनर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आउटपुट उपकरण कौन से होते हैं? तो आउटपुट उपकरण इसमें से बताना आपको। तो प्रोजेक्टर होता है, जैसे कि स्क्रीन है प्रोजेक्टर, तो इसको भी कह सकते, स्पीकर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, और मॉनिटर हो सकता है। ये सब क्या है? प्रिंटर हो सकता है। ये प्रोजेक्टर ये आउटपुट उपकरण के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग गणना करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बाइनरी कोड क्या कहलाते हैं? तो बाइनरी कोड इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम मशीनी भाषा भी कहते हैं। पहले बाइनरी कोड क्या कहते हैं? तो इसको हम मशीनी भाषा के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कम कीमत के कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो कम कीमत जो कम पैसे में आते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो कम पैसे में आते हैं और कम कीमत के यही होते हैं। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अब सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर कौन है? तो सबसे अधिक प्रयोग वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा, और सबसे महंगा भी होता है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग होता है तो परिणाम परीक्षा की घोषणा में भी होता है, विद्यार्थियों को पढ़ने में भी किया जाता है, और शिक्षा प्रशासन में भी किया जाता है। इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।